अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की हमारी रेसिपी है छोले भटूरे, जो कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, वाइट फ्लोर जो होता है, तकरीबन 1.5 कप। ये 5 से 6 भटूरों की रेसिपी है, ठीक है। तो इसको 3 से 4 बंदे खा सकते हैं। इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे जो कि आटा गूंदने में काम आएंगे। मैदा लेना है हमने 2 चम्मच, नमक है 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स है, चिली पाउडर है थोड़ा सा 2-3 चुटकी, मीठा सोडा है और ईस्ट है, इसका हम छोटा 1 टीस्पून डालेंगे। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आटे को गूंदने के लिए काम आएंगी। और गर्म पानी चाहिए हमें, नीम गर्म पानी आटा गूंदने के लिए। 2 चम्मच माश की दाल जो है ये तकरीबन आधा घंटा इसको आपने भिगो देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर इसको ज़्यादा देर के लिए भिगो दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आटा गूंदने के लिए सबसे पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करें, इसके बाद इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से गूंदें और गूंदने के बाद इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। ये देखें आटा गूंद रही है, इसको ढक के अब हम रख देंगे। इसके ऊपर आप कोई भी फिलिंग शीट या कवर ऐसा डाल दें और इसको एक बंद जगह पे रख दें जहाँ पे थोड़ी सी गर्म जगह हो, तो ये जल्दी राइज़ हो जाएगा। ये देखिए आटा हमारा राइज़ हो गया है। दाल को मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद ये सोखी हुई दाल जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आटा भी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गया है। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप इसको खाली मीठा सोडा डाल के भी राइस कर सकते हैं। इसको दोबारा से डाल के अच्छी तरह से गूंद लेंगे और गूंद के पेड़े बना के इनको रख देंगे और इनके ऊपर कपड़ा डाल देंगे। ये देखें इसको गूंद के रख दिए। अब हम इसके चने जो हैं वो बनाने की तैयारी करेंगे। चने इसके थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो इसमें ये देखें लौंग, दालचीनी का 1 पीस, इलायचियाँ, ज़ीरा और थोड़ी सी मसूर की दाल भिगी हुई तकरीबन 3 टेबलस्पून हमें चाहिए। नमक, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और आपको चिकन पाउडर या चिकन क्यूब चाहिए। और इसके साथ साथ कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी चनों का मसाला है। काली मिर्चें हैं, ये ले लें आप पिसी हुई। ये देखिए डो हमारी राइस हो गई है, इसको हम एक साइड पे कर देंगे। सबसे पहले घी लिया मैंने तकरीबन ऑयल 1/2 कप डाल के इसके अंदर ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग ये सारे डाल के इनको हल्का सा तड़का लगाया है। और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है, इसलिए पानी डाल के मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें पहले मिर्चें सारी डाल दी हैं, नमक मिर्च सारी ऐड करने के बाद साथ ही इसमें दाल डाल दी है। इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। दाल डालने से ये है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। 2-3 चम्मच से ही इसकी ग्रेवी जो है अच्छी थिक बन जाती है। ये देखिए कनौर क्यूब भी इसमें मैंने डाल दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। जब दाल अच्छी तरह से गल जाए, मसाले मिक्स हो जाए, तो हम इसमें चने डालेंगे। चने मैंने पहले से बॉयल किए यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 पाव चने हैं। ये देखिए इनके पानी के समेत मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह से गले में बहुत टेंडर किए हुए हैं। इनको डाल के हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है, उसके पकने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है। ये देखें चनों को तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाया है। पानी खुश्क हो गया है। दाल की वजह से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है। इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। ये देखें 6 पेड़े बने हैं हमारे भटूरों के लिए। आपने ऑयल को पहले प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद इसको हमने ज़्यादा आटा नहीं लगाना, घी लगा के ही इसको बेलना है। और ये पूरी से थोड़ा सा थिक बेलते हैं ताकि ये फटे ना। हल्के हाथों से इसको बेलते जाना है और बड़ा कर लें। अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखें। छोटा, कुछ लोग छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बना लें। इसके किनारे जो हैं ये थोड़े थिक और मोटे रहते हैं क्योंकि इसके अंदर वो दाल होती है, तो इसको अगर हम ज़्यादा बारीक बेलेंगे तो वो फट जाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको उठा के अच्छी तरह से गरम गरम घी में डालेंगे
ये पूरियों की तरफ फूलना शुरू हो जाएगा। दरमियान में से इसको पुश करें ताकि ये फूलना शुरू हो जाए। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पका के लाल करके तो उतार लें इसको। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है रेसिपी, लेकिन ये बहुत मज़े के और अच्छे बन जाते हैं। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको इस तरह की चीज़ें अक्सर मुहैया नहीं होती, तो ये घर में बनाने आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जितना आपका कुकिंग टाइम कोई खाना बनाने में लगता है तो उतना ही लगता है। तो ये बड़ी जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर